हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास के मैथ्स। जो हम पढ़ते पढ़ते बड़ी ही सिंपल इस मैथ्स को बना देंगे। देखना, आप देखोगे, मैं गारंटी के साथ आपसे वादा करता हूं कि मैथ्स आपको हार्ड कभी लगेगी नहीं। मैथ्स को इजी बना दूंगा आपके लिए। पूरी तरह से आप वीडियो को देखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ के साथ उसी टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट आपकी नहीं बचेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो मैं शिव भक्त एम के सर और YouTube पर कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ अब YouTube पर लाइव, मतलब YouTube पर वीडियो डाल रहे हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मैथ्स का। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और फैक्टराइजेशन मेथड सेम आप 10th में भी पढ़ने वाले हैं और आगे हर क्लासों में किसी भी चैप्टर में कभी भी यूज होने लग जाएंगे। जैसे यू ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, एलसीएम लेना, इस तरह के आप बचपन में एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज हुआ करती थी। बट अब आपके पास एलसीएम लेना, कॉमन लेना, ये तो एक तरह से कॉमन सा ही हो गया, किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चंस में आने लग जाते हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, ये फैक्टराइजेशन करना, किस तरह से फैक्टर फाइंड करते हैं, क्या होता है फैक्टर, ठीक है, ये सारी की सारी आपको आगे किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में सोल्व होने मतलब लगने लग जाएंगे। तो यदि ये चीजें आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी तो आगे मैथ्स में जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। ठीक है, इसलिए एक बार पूरा फोकस करके अच्छे से वीडियो समझे, फैक्टराइजेशन समझे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 10th में दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों के दोनों चैप्टर कंप्लीट इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो आप अच्छे से फोकस करें ताकि आपको 10th में भी जो है वो मैथ्स इजी ही लगे। बाकी तो एम के सर आपके साथ पूरी तरह से हैं, तो 10th के भी वीडियो बहुत सब एकदम इजी इजी बनाकर डाल रहे हैं। तो आप देखो, आपके छोटे बड़े भाई बहन है, सॉरी बड़े भाई बहन, तो जो भी है उनको आप 10th के लिए देखो, देखेंगे तो जरूर सीखेंगे, ये गारंटी मेरी। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? एक तो जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। फैक्टर करने के लिए ये जो मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये बहुत ही काम का मेथड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जो आपको बहुत काम आएगा। मतलब 10th में भी खूब, 11th में, 12th में, आगे मतलब जब तक आप पढ़ोगे तब तक ये काम आता रहेगा। सब्जेक्ट चाहे आप कोई भी लो, आगे आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो भी मैथ तो पढ़नी पड़ेगी ना, देखो। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड से कोई यदि मेथड आपको स्टार्टिंग में यदि आप देखते हैं तो थोड़ा सा हार्ड या टिपिकल लगता है ना, तो आप उससे मूव नहीं करें, उसको परफेक्टली समझे ताकि वो आपको इजी लगने लग जाए। ठीक है, अब हम बात करें फैक्टर थ्योरम की। ठीक है, क्या है फैक्टर थ्योरम? इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है, कि यदि पी एक्स कोई भी एक पोलिनोमियल है और a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर है, a कोई भी रियल नंबर है, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। यदि इस पोलिनोमियल पी एक्स का x माइनस a कोई एक फैक्टर है, तो इसको यदि हम बराबर 0 लिखे तो x इक्वल्स टू a यदि इसमें पुट कर दे तो पी ए की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, जैसे इसको मैं यदि एक्सप्लेन करूं और आगे सेकंड क्या कह रहा है, if pa equals to 0, यदि pa equals to 0, if x minus a is a factor of px, दोनों बातें बता रहा है। ये तो सीधी बात बता रहा है, ये उल्टी बात बता रहा है। ऐसे कह रहा है कि px के लिए
यदि मान लो x माइनस ए इसका एक फैक्टर है, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन x इक्वल्स टू a। यदि आप इसमें x की जगह a पुट करते हैं तो पी ए की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है। और दूसरी सेकंड बात ये कह रहा है कि यदि पी ए इक्वल्स टू 0 हो, यदि पी ए इक्वल्स टू 0 है और x माइनस ए जो है वो एक फैक्टर है किसका, पी एक्स का, यदि x माइनस ए इसका एक फैक्टर है तो x, if पी ए इक्वल्स टू 0, if x, if पी ए इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है, कि यदि x की वैल्यू आपने a पुट करी और उससे 0 आया तो x इक्वल्स टू a जो है वो इसका क्या हुआ, एक 0 हुआ। ठीक है, हमने पढ़ा देखो पिछले वीडियो में, ये x इक्वल्स टू a इसका एक 0 हुआ और x माइनस a जो है वो इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों बातों को मैं एक्सप्लेन करूं यदि, तो जैसे मैंने अभी हमने एक पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन भी करें, पिछले एक्सरसाइज में एक पोलिनोमियल लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और x इक्वल्स टू 1 और एक माइनस 1 हमने इसमें पुट कर करके चेक किया, और ये पुट कर करके हमने चेक किया तो फाइनल हमें क्या मिला था, 0 मिला था। तो हमने ये कहा था कि 1 और माइनस 1 इसके एक जीरोज है। आप चेक भी कर सकते हैं, 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 कितना आया, 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये भी क्या हुआ, 0। तो x इक्वल्स टू 1 इसका क्या है, एक जीरोज है। तो इस 1 को उधर लेकर जाओगे तो x माइनस 1 ये जो है वो इस पोलिनोमियल का एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर ये क्या होता है, जैसे आपने देखो बचपन में छोटे क्लासों में सीखा, जैसे मैंने लिखा 10, 10 को लिख दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 10 को क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये 2 और 5 इस 10 के क्या है, फैक्टर है। 2 और 5 इस 10 के क्या है, एक फैक्टर है। मैंने लिखा 8, 8 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब ये 2 2 2 इस 8 के क्या है, एक फैक्टर है। तो वैसे ही सेम हम इसको भी इस तरह से लिख देते हैं, जैसे इसको लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। अब हम कहेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1 इस पोलिनोमियल के क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर मतलब इसको प्रोडक्ट में लिख दें, और यही ऐसे बता रहा है कि यदि आप देखो क्या कह रहा है ये, कि x माइनस 1 x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इक्वल्स टू 0, कि यदि x माइनस a एक फैक्टर है तो इसको बराबर 0 करने से x की जो वैल्यू आएगी वो इस पोलिनोमियल का 0 होगा, और ये इसमें यदि आप पुट करोगे तो फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, और सेकंड लाइन ऐसे कह रहा है कि यदि पी ए इक्वल्स टू 0 है, कि यदि किसी पोलिनोमियल में x की जगह आपने a पुट किया और आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 0, तो x माइनस a जो है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो आपको समझ आया फैक्टर किसको कहते हैं, जो 0 होता है ना, 0, तो उसी को आप उधर ले जाओ x की तरफ और तब ये जो है वो उसका एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, इतनी सी बात है कि यदि एक पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसके जीरोज क्या होंगे गुरुजी, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1। 1 को उधर लेकर जाता हूं तो x माइनस 1 हुआ, और इस माइनस 1 को उधर लेकर जाता हूं तो x प्लस 1 हुआ। तो x माइनस 1 और x प्लस 1 ये दोनों इस पोलिनोमियल के क्या है, फैक्टर है। ठीक है, ये दोनों इस पोलिनोमियल के क्या है, एक फैक्टर है। क्लियर है, ओके, बोलो जय श्री राम। चलो हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। ठीक है, एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ। ऐसे आपको चेक करना है कि x प्लस 2 जो है वो इन दोनों पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो देखो मैंने लिखा पी एक्स इक्वल्स टू, आपको फर्स्ट वाला क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 5x+6, ये आपके पास px है, ठीक है। और x+2 जो है ये आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या जानते हैं गुरुजी, यदि इसको हम इक्वल्स टू 0 लिखे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, क्योंकि इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। और यदि हम x की जगह इसमें -2 पुट करें इस पोलिनोमियल में, तो यदि ये कंप्लीट 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू -2 इस पोलिनोमियल का एक जीरो है। और जीरो है इसका मतलब x+2 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। इतनी सी बात है बस, कि यदि x+2 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है तो x इक्वल्स टू -2 इस पोलिनोमियल का एक जीरो होगा। और यदि x इक्वल्स टू -2 इस पोलिनोमियल का एक जीरो होगा तो x की जगह -2 पुट करने से इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं, देखिए कितनी आती है। तो ये p -2 इक्वल्स टू -2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस का 6, ये हुआ। मतलब हमने क्या पुट कर दिया, x की जगह -2 पुट कर दिया। दुनिया में जहां जहां x दिखा वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया, -2। दुनिया कौन सी, ये वाली दुनिया, ठीक है। और p -2 इक्वल्स टू -2 का क्यूब कितना, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये कितना हो जाएगा गुरुजी, -8 हो जाएगा। प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर, स्क्वायर को तो ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है, सभी नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4, 5 इंटू -2 माइनस का 10 प्लस का 6, क्लियर। और यदि हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, p -2 इक्वल्स टू -8 प्लस 12 -10 प्लस 6, तो p -2 इक्वल्स टू -10 -8 -18, 12 प्लस 6 प्लस का 18, -18 प्लस 18, तो क्या हुआ गुरुजी, इसमें x की जगह -2 पुट करने से फाइनल आंसर मिला हमें 0। देन वी कैन से दैट x equals to -2 is a zero of this polynomial and x plus 2 is a factor of this polynomial। तो हम क्या कहेंगे गुरुजी, यदि ये फाइनल आंसर हमें 0 मिल रहा है, so we can say that x plus 2 is a factor ऑफ px, px का x+2 क्या है, एक फैक्टर है। क्लियर है। फिर सेकंड वाले के लिए चेक करें, 2x+4 के लिए चेक करें। अब आपको क्या गिवन है, px आपको गिवन है बच्चों 2x+4, और अब इसमें आप x+2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या पुट करना चाहिए आपको, -2। यदि आप इसमें x की जगह -2 पुट करें और यदि आपको फाइनल 0 मिल जाएगा तो हम क्या कहेंगे गुरुजी, हम कहेंगे x इक्वल्स टू -2 जो है वो इसका एक जीरोज होगा, और साथ ही साथ x+2 जो है वो इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अब जब हमें -2 पुट करने से 0 मिल जाए तब, तो देखते हैं पुट करते हैं क्या मिलता है हमें, ठीक है। तो हमने पुट किया p -2, सो 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4, सो p -2 इक्वल्स टू 2 टू जा 4, तो ये -4 प्लस 4, तो -4 प्लस 4 क्या हुआ, 0, ठीक है। तो p -2 क्या मिला आपको, 0 मिला। देन वी कैन से दैट x+2 इज ए फैक्टर ऑफ px, जो x+2 है वो इसका एक फैक्टर है। क्लियर है, आया आपको समझ में, तो बोलो जय श्री राम। चलो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है एग्जाम्पल 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज ए
फैक्टर ऑफ दिस। अब आपको पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है? आपको गिवन है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। ठीक है, ये आपको एक पोलिनोमियल गिवन है और आपसे कह रहा है x माइनस वन जो है इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब आपको पूछ नहीं रहा, बता रहा है क्या कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पे एक्स। x माइनस वन जो है इस पे x का क्या है? एक फैक्टर है। और यदि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है तो हम क्या जानते हैं गुरुजी? x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू वन इस पी एक्स का क्या है? एक जीरोज है। ठीक है, और यदि ये इसका एक जीरोज है तो P1 की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। यदि आप इसमें x की जगह वन पुट करोगे तो कंप्लीट वैल्यू आपको क्या मिलेगी गुरुजी? जीरो मिलेगी। यही तो जीरोज की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब देखो x की जगह इसमें वन पुट कर दो। ठीक है, तो P1 मतलब 4 मल्टीप्लाई वन का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई वन का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई वन प्लस के इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा गुरुजी? हमें मिलेगा जीरो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं P1 इक्वल्स टू क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि x इक्वल्स टू वन इसका एक जीरोज है। क्यों? क्योंकि x माइनस वन इसका एक फैक्टर गिवन है इसलिए। ठीक है, तो ये 4 वन का क्यूब वन प्लस 3 मल्टीप्लाई वन का स्क्वायर भी वन, ये माइनस का 4 प्लस के इक्वल्स टू जीरो। प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये तो 3 है और क्या बचा? k इक्वल्स टू जीरो। सो k इक्वल्स टू माइनस थ्री। के की वैल्यू आपके पास क्या आई गुरुजी? माइनस का 3। दैट इज योर आंसर। यदि k की वैल्यू इसमें माइनस 3 पुट करोगे तभी x माइनस वन जो है इसका एक फैक्टर हो पाएगा। क्लियर है? आया समझ में? ओके, बोलो जय श्री राम। ओके, यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 की, तो कह रहा है फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 by splitting the middle term and by using the factor theorem। देखो, जो splitting middle term जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे भर भर के काम आने वाला यही मेथड है। कौन सा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आपने 8th क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस करे थे और 9th में भी अब करेंगे और 10th में भी खूब काम आएगा। ठीक है, आगे तो आएगा ही आएगा, 10th में भी खूब भर भर के काम आने वाला है। एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर में ही नहीं, काफी चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरा परफेक्शन देना है, आपको एकदम परफेक्ट होना है इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, क्योंकि यही जो है बहुत काम आने वाला मेथड है। ठीक है, अब क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वो देखो। तो फैक्टराइज कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं? फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू 5 कितना हुआ गुरुजी? 30x²। ठीक है, आप इस x² को एक बार रख लो, ये 30 को देखो। और ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म का मतलब x वाला टर्म। ठीक है, कई बार जैसे ऐसे लिख दे, मान लो क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाता 17x प्लस 6x² प्लस 5, ऐसे आ जाता, तो मिडिल टर्म ये नहीं होगा। कहीं आप इसको मिडिल टर्म ले लो, मिडिल टर्म हमेशा x वाला जो टर्म होगा वो ही आपके पास हमेशा मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म किसको कहते हैं? x वाले टर्म को ही क्या कहते हैं? मिडिल टर्म कहते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ऐसे लिखा हुआ गिवन है तो आप उसको पहले सिंपल फॉर्म, सही फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। सही फॉर्म में कैसे? जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आपको प्रेयर के लिए खड़ा करते हैं, तो ठीक ऐसे करते हैं ना, जो इसकी हाइट कम है उसको आगे आगे खड़ा करते हैं, फिर उसके पीछे उससे बड़ी हाइट वाला, और जो एकदम पूरा आसमान के
टच हो रहा है तो उसको कहाँ पीछे पीछे खड़ा करते हैं, है ना। ये एक सीक्वेंस है। यदि मान लो थोड़ी ज्यादा बड़ी हाइट वाला आगे खड़ा हो जाता है, कम हाइट वाला पीछे खड़ा हो जाता है, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता उससे। तो सेम वही इनका अरेंजिंग ऑर्डर है ना, वो भी इनकी प्रेयर जो है वो इसी प्रकार से होती है कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले लिखो, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, इस तरह से लिखते हैं। ये एक इनका अरेंजिंग ऑर्डर है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप क्लास में बैठते हैं, जिसके कम हाइट वाले को आगे बिठाते हैं, फिर पीछे, इस तरह से वही इनका भी एक अरेंजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो हम फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया, हमने कितना आया 30। अब जो मिडिल टर्म है, बीच वाला टर्म है, उसके इस प्रकार से टुकड़े करो कि उनको ऐड करें तो बीच वाले टर्म के इक्वल आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, यूं नहीं गुरुजी समझ कम आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ोगे देखोगे सोल्व करोगे ना तब आएगा समझ में, सुनने से समझ नहीं आएगा। एक बार तो देखोगे, दो तीन बार सोल्व करोगे ना तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा ना। तो एक बार प्रैक्टिस करना, बाद में एक बार तो सीखो, देखो बहुत अच्छे से समझ आएगा, आप पूरा फोकस करना। जो बीच वाला टर्म है उसके इस तरह से फैक्टर करो कि उनको ऐड करे तो इसके बराबर आ जाए, और मल्टीप्लाई करे तो फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो जैसे हमें ऐड जो 17 है इसके इस तरह से फैक्टर करने, दो टुकड़े करने जिनको ऐड करे तो 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करे तो 30 आ जाए। तो क्या क्या होंगे गुरुजी, 10 और 7 करूं तो मैं, तो ऐड करने से तो 17 आ रहा है, पर मल्टीप्लाई करने से तो क्या आ रहा है 17। नहीं 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 नहीं, हमें कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 30 चाहिए, ठीक है। और गुरुजी मैं जैसे मान लो मैंने लिखा 15 और 2 की यदि मैं बात करूं, तो 15 और 2 को मैं ऐड करूं तो 17 आया, और 15 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 15 टू जा 30, हाँ 30। हमें क्या चाहिए, हमें भी तो 30 चाहिए, हाँ गुरुजी हो रहे हैं ना। देखो दो फैक्टर हो गए, कौन कौन से, 15 और 2। ये ध्यान रखना, उनको ऐड करने से तो मिडिल टर्म के बराबर आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा तभी वो सही होगा आगे। एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कराएं, दोनों को सेटिस्फाई कराओ, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ 6x²। अब आप लिख दो इसको, x साथ में और लिखेंगे, देखो एक तो 15x लिख दिया, और एक मैंने लिख दिया 2x प्लस 5। तो 15x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा, देखो ठीक है। तो अब हम इन दो दो के पेयर में देखेंगे। जब भी आप ऐसा करोगे फैक्टर करने के बाद दो दो के पेयर में देखो, तो दो दो के पेयर में देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है गुरुजी, एक तो x कॉमन दिखाई दे रहा है, और 6 और 15 में गुरुजी, 6 और 15 में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। या आप चलो ऐसे लिख दो, इस 6 को लिख दिया मैंने 3 मल्टीप्लाई 2, और ये x², और इस 15 को लिख दिया मैंने 5 मल्टीप्लाई 3x, और ये इधर लिखा हुआ हमारे पास 2x प्लस 5। अब इन दोनों में देखो कॉमन, एक तो गुरुजी 3 है और एक x है, तो 3x कॉमन लोगे तो यहाँ एक तो 2 बच गया, और x² था, एक x बाहर चल गया, तो बचा क्या गुरुजी, x बचा, प्लस 3x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, प्लस का 5 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है गुरुजी, इन दोनों में तो कुछ नहीं कॉमन दिखाई दे रहा, ठीक है। तो जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या ले लो आप, 1, ठीक है। तो 1 यदि आप कॉमन लोगे तो क्या आपको मिला, 2x प्लस 5, ये मिला क्या आपको, हाँ ये मिला। अब देखो एक तो ये टर्म एक ये टर्म, जब भी आप ऐसा करोगे तो ये और ये दोनों हमेशा सेम ही होंगे, दोनों हमेशा बराबर ही आएंगे। यदि बराबर नहीं आ रहे तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, हो सकता है आपके फैक्टर में मिस्टेक हो सकती है, बट यदि आप ऐसा करोगे हमेशा ये दोनों सेम आएंगे। और ये दो टर्म हो गए, अब एक ये और एक ही, दोनों से आपने कॉमन लिया 2x प्लस 5, तो आपको मिला क्या, यहां तो मिला 3x और इधर मिला प्लस का 1, ठीक है। ये आपके पास फैक्टर हो गए किसके, इसके,
ठीक है। यदि आपको जीरोज फाइंड करना हो, ठीक है, जीरोज फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। फोर जीरोज, जीरोज के लिए हम क्या करेंगे गुरुजी, हम करेंगे 2x+5 इंटू 3x+1 इक्वल्स टू जीरो, जीरो कर देंगे। और कोई दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये फर्स्ट वाला नंबर जीरो होगा, तब ये इस जीरो से मल्टीप्लाई होगा और जीरो हो जाएगा। यदि ये जीरो नहीं है तो फिर 3x+1 को जीरो होना पड़ेगा। कोई ना कोई तो एक तो दोनों में से जीरो होगा, तभी इनका प्रोडक्ट जीरो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां से क्या आया, यहां से आया बच्चों 2x=-5 और x=-5 डिवाइड बाई 2। और यहां से गुरुजी आया 3x=-1, x=-1 डिवाइड बाई 3। ये दोनों x की वैल्यू आई, मतलब इस पोलिनोमियल के जीरोज जो है, एक तो ये है और एक ये है। क्लियर है, आया समझ में? तो बोलो जय श्री राम। हमें इसमें फैक्टर ही फाइंड करने थे। ये फैक्टर थ्योरम जो है ना, फैक्टर थ्योरम हमने अभी पीछे पढ़ी, तो वही फैक्टर थ्योरम है कि यदि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये क्लियर है, आया। इसी मेथड को पढ़ेंगे हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम के उसमें एग्जांपल में कुछ वो गिवन है ना, उसको आप छोड़ो, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसमें परफेक्शन लेकर आओ। यही काम का है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी में पूरा दम है। ठीक है, ओके, बोलो जय श्री राम। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, y² - 5y+6 बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म सीखो आप, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो y² - 5y+6, तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी, हमें फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया बच्चों, 6। ठीक है, y² भी है साथ में, तो -5 के ऐसे फैक्टर करो कि उनको ऐड करने से तो -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, प्लस का 6 आ जाए। तो इसके फैक्टर हम कर सकते हैं -2 -3, दोनों को ऐड करोगे, देखो -2 -3 कितना आ जाएगा गुरुजी, -5। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, तो क्या आया, प्लस का 6 आया। देखो क्लियर है क्या? और हमें भी यही चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं फैक्टर, -2 और -3। क्लियर है, तो लिखा हमने y² - 2y, साथ लगा देंगे, -3y प्लस का 6। क्लियर? अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है गुरुजी, इन दोनों में से कॉमन दिखाई दे रहा हमें y। तो y यदि आप इसमें से कॉमन लेते हो तो फिर बचा क्या गुरुजी, हमें बचा, हमारे पास बचा y-2। और इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है गुरुजी, इस 6 को लिख देंगे 2 × 3। यदि 6 को आप 2 × 3 लिख दोगे तो फिर 3 दोनों में कॉमन है, और माइनस भी साथ कॉमन ले लेते हो, -3। तो इससे डिवाइड कराओगे तो यहाँ तो y बचेगा, वो भी प्लस का। माइनस से डिवाइड कराओगे तो यहाँ क्या बचेगा फिर, माइनस, और 3 2 जा 6। ठीक है, और फिर आप देखो ये दोनों सेम भी तो बचने चाहिए ना। यदि सेम नहीं बच रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। वापस यहीं पर देखें और उसको सही करें। इनको सेम बनाए नहीं, ऑटोमेटिक सेम आएंगे। कहीं यहाँ पे y+2 आ रहा है, गुरुजी ने कहा था ये तो दोनों सेम आएंगे, तो मुझे पता नहीं, मैं तो माइनस से कर देता हूँ। ऐसे नहीं करें, है ना। आप उसको देखें क्यों नहीं आ रहा, आप खुद को खुद सिखाएं, खुद को गोली देना नहीं सिखाएं कि अरे छोड़, कर दे तो कर दे, हो जाएगा। ऐसे नहीं, आप सोल्व करें कि भाई क्यों नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना। तो खुद को खुद बनाए, खुद का कान खुद खींचे, है ना। अब देखो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है गुरुजी, दोनों से कॉमन आ रहा है y-2। तो यहां तो हमें मिला y, इधर मिला हमारे पास 3। तो y-2 y-3 बोथ आर फैक्टर ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल।
क्लियर है। और यदि जीरोज की बात करते तो हम क्या कर देते, बराबर जीरो, और बराबर जीरो करते तो y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो और y माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से y की वैल्यू टू आ जाती है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाती, थ्री आ जाती। तो टू और थ्री इस पोलिनोमियल के क्या हो जाते, जीरोज हो जाते। क्लियर है। एक देखो और एक इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं आपको। इंटरेस्टिंग बात बताने के लिए कौन सा पेन यूज करना चाहिए हमें, चलो व्हाइट वाला कर लेते हैं। ठीक है, कि जो ये वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस का सिक्स है, इसको एक लॉन्ग डिवीजन मेथड y माइनस टू, यदि y माइनस टू इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है तो इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, अब डिवाइड कैसे करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस में काम आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट मेथड है। ऐसे फोकट में नहीं बता रहा कि भाई ये कोई वेस्टेज चीज नहीं है, काम आएगी इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो समझो अच्छे से कैसे डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए इसका फर्स्ट टर्म देखो, इसका भी फर्स्ट टर्म देखो। ठीक है, और इसके फर्स्ट टर्म को आप देखो किससे मल्टीप्लाई करें कि वाई स्क्वायर आ जाए। तो आप बताओ y को किससे मल्टीप्लाई करें कि वाई स्क्वायर आ जाए। कि गुरुजी y को y से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, गुरुजी y से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस y को तो इधर लिख दिया, y को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, y से करोगे तो y का स्क्वायर और माइनस टू से करोगे तो माइनस का टू y। हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो ये माइनस ये प्लस, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, 5 माइनस टू, तो 2 का साइन चेंज किया ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस का 5y प्लस का 2y क्या बचा, माइनस 3y, और ऊपर क्या लिखा हुआ प्लस का 6। ठीक है, ये इसको और उतार लिया हमने। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना इन जनरल, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो y को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस थ्री वाई आ जाए। बताओ कि गुरुजी y को हम माइनस थ्री से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई y को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस थ्री वाई आ जाए। गुरुजी y को आप माइनस थ्री से ही मल्टीप्लाई कर दो, माइनस थ्री वाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं y माइनस थ्री, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस थ्री वाई, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, थ्री टू जा सिक्स, तो ये प्लस का सिक्स। आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये तो प्लस और ये माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या बचा जीरो। ठीक है, तो रिमाइंडर आपको क्या मिला, जीरो। ठीक है, ऐसे डिवाइड करते हैं। देखो ये y माइनस थ्री जो है ये कोर फैक्टर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि y माइनस टू मल्टीप्लाई y माइनस थ्री बोथ आर फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, अभी इसके लिए तो यही काम का है, आगे सीखेंगे, तो अभी एक बार इसमें धीरे धीरे सीख रहे हैं, है ना। चलो बोलो जय श्री राम। आपको मेथड समझ आया, मेथड आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 की बात करते हैं। देखो जब क्यूबिक पोलिनोमियल मिल जाए, कह रहा है कि फैक्टराइज एक्स क्यूब पी एक्स जो है वो आपके पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, ये आपके पास पी एक्स एक गिवन पोलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो अब इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड केवल तभी लगता है जब उस पोलिनोमियल की डिग्री टू हो, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, केवल तभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगता है। जब क्यूबिक पोलिनोमियल मिल जाता है ना, तो फिर हम कैसे सोल्व करते हैं, एक तो चेक करते हैं कि इसका कोई एक फैक्टर हमें मिल जाए। ठीक है, कोई फैक्टर कैसे मिल जाए, हम इसमें एक बार जीरो पुट करते हैं, वन पुट करते हैं, माइनस वन पुट करते हैं, टू पुट कर देते हैं, माइनस टू पुट कर देते हैं, जिससे हमें ये पता लगे कि किस पर ये जीरो हो रहा है। ऐसे चेक करते हैं, तो जीरो पर तो होगा नहीं, क्योंकि जीरो जीरो जीरो, ये जीरो फिर माइनस 120 बच जाएगा,
तो 0 पर तो होगा नहीं। ये 1 प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 इनमें लगभग 0 हो जाता है मोस्टली केसेस में। तो मैं इसमें पुट करूं, जैसे मान लो 1 चेक करते हैं, 1 पर पुट x इक्वल्स टू 1, 1 पर चेक करते हैं। देखिए तो 1 का क्यूब -23 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 142 मल्टीप्लाई 1 -120, ये आपके पास P1 है। ठीक है, और P1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 23, तो ये माइनस का 23, और ये प्लस 142 और ये माइनस का 120। क्लियर है? देखो, या फिर P1 इक्वल्स टू 142 प्लस 1 143, और ये भी कितना माइनस का 143, क्या बचा गुरुजी 0। मतलब क्या कह सकते हैं गुरुजी, हम कह सकते हैं फिर तो कि 1 जो है वो इस पोलिनोमियल का एक जीरो है, क्योंकि P1 इक्वल्स टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। और यदि x इक्वल्स टू 1 इस पोलिनोमियल का एक जीरो है तो 1 को उधर लेकर जाओगे, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये x माइनस 1 जो है इस गिवन पोलिनोमियल का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। और फैक्टर होगा तो इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। तो देखो डिवाइड कराओ, फिर डिवाइड कराओगे किससे, x माइनस 1 से डिवाइड कराया किसको, एक्स क्यूब -23x² प्लस 142x -120, इसको हम डिवाइड कराते हैं। तो डिवाइड कैसे कराएंगे गुरुजी, हम डिवाइड कराएंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। पहली बार तो ऐसे ही देखेंगे, दूसरी बार हम दोनों को गौर से देखेंगे, और गौर से देखने के साथ साथ हम ये सोचेंगे कि इस x को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि हमें एक्स क्यूब मिल जाए। तो गुरुजी हम दिमाग लगाएंगे तो x को x² से यदि हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो x² को लिख दिया इधर, ये x²। ठीक है, और अब इस पूरे को ही मल्टीप्लाई करा दो x² से, तो x को कराओगे तो एक्स क्यूब और 1 को कराओगे तो x²। ठीक है, और अब ये साइन रिवर्स कर दो, ये माइनस और ये प्लस, जो माइनस का है उसको प्लस बना दो, प्लस का है माइनस कर दो। जब हम माइनस लगाएंगे तो साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये -23x² प्लस का x², तो -23x² और प्लस का x² कितना बन जाएगा, -23x² प्लस का x², दोनों से x² कॉमन लिया मुझे, -23 प्लस 1, तो -23 प्लस 1 गुरुजी -22x²। हाँ गुरुजी -22x² बच जाएगा, है ना। तो ये आपको क्या मिला गुरुजी, ये हमें मिला -22x² प्लस 142x। ठीक है, अब इसको x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -22x² आ जाए। गुरुजी x को हम एक तो -22 से तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो यहाँ 1 है, और एक x से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुरुजी हम इसको कर देंगे -22x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाए, -22x² मिल जाए। तो x से मल्टीप्लाई किया -22x², और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +22x, और अब साइन रिवर्स कर देंगे, प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हुआ, और ये आपको क्या मिला, प्लस में से ये घटा दोगे 142 में से, तो 120x आपको मिल जाएगा। और ऊपर और क्या है गुरुजी, ऊपर भी हमारे पास कितना है, 120 और बच रहा है। अब आप बताओ x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको 120x मिल जाए। गुरुजी x को हम 120 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 120x हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो रहे हो देखो धीरे धीरे। तो ये 120 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120x माइनस 120, ये तो माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, क्या बचा 0।
ठीक है। तो ये जो पी एक्स है ना आपका, जो पी एक्स कौन सा, ये गिवन पोलिनोमियल ये किसके बराबर होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, इस तरह से हुआ। अब आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया, तो अब आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट तो कितना गुरुजी, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट है 120। तो बताओ बच्चों, माइनस 22 के इस तरह से फैक्टर करो कि उनको ऐड करने से तो -22 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, 120 आ जाए। ठीक है, तो क्या होंगे बताओ, -10 -12, -10 और -12 को ऐड करोगे तो -22 और मल्टीप्लाई करोगे तो देखो -10 इंटू -12, तो माइनस माइनस तो प्लस और 12 10 जा 120। हाँ गुरुजी सही बात है। ठीक है, तो सो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, इसको लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, या फिर और क्या लिख सकते हैं गुरुजी, और लिख सकते हैं हम x माइनस वन। अब इन दोनों में से क्या कॉमन गुरुजी, x कॉमन, तो क्या बचा, x माइनस 10 बचा, और इन दोनों में से क्या कॉमन गुरुजी, -12 कॉमन, यहाँ पे भी क्या बचा गुरुजी, x माइनस 10 बचा। ये दोनों सेम ही आएंगे हमेशा। ठीक है, सो पी एक्स इक्वल्स टू, ये इधर तो है x माइनस वन और ये है x माइनस 10, अब दोनों से x माइनस 10 और कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा, x माइनस 12, ये इस पी एक्स के फैक्टर हो गए, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। इसके फैक्टर जो है वो क्या होगा, x माइनस वन, एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 12। ठीक है, तो जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा ना जिसकी डिग्री 3 होगी, तो उसमें हम एक तो यही मेथड है, एक तो हम ये देखेंगे कि कोई नंबर जिस पर वो जीरो हो जाए, फिर उससे ऐसे डिवाइड कराएंगे और डिवाइड कराने से हमेशा रिमाइंडर जीरो बचेगा। क्यों, यदि फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, जीरो नहीं बच रहा तो मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, वापस चेक करें और सही करें। आप गलत नहीं करें, जीरो नहीं बच रहा तो जबरदस्ती जीरो नहीं बचाएं। ठीक है, आप वापस उसको चेक करें, रिमाइंड करें, और फिर इसके क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको फैक्टराइज कर लें। क्लियर है, ये आपके एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय श्री राम।